हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। आज हम लोग देखने वाले कि कैसे जो है वो हम लोग ट्रेड्स को और बेटर कर सकते हैं या फिर स्ट्रैटेजीज को और कैसे बेटर कर सकते हैं। इफेक्टिव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग कैसे फिगर आउट कर सकते हैं एंड एज अ ट्रेडर जो चीज़ें हमें चाहिए वो क्या चाहिए, कैसे देखना है, रीड कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो हम लोग आज सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। देखो, बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने इसके ऊपर बनाया। हम लोगों ने एक साइकोलॉजी के ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा है, साथ में ट्रेड मैनेजमेंट्स के ऊपर भी वीडियो बना के रखा है। अगर मेरा व्यू बुलिश है तो बुलिश के लिए क्या करना है, अगर मेरा व्यू बेरिश है बेरिश के लिए क्या करना है, सारी चीज़ें कवर की हुई है इन हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल एज वेल। ओके, सो आज जो है वो सारी चीज़ों का एक कंबाइंड वीडियो है कि मेरा एक स्पेसिफिकली जो है लाइक माइंडसेट क्या होना चाहिए या फिर साथ में मेरी स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए, अगर वो गलत हुई तो मेरा इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, मेरा आउटपुट उसमें क्या, इनपुट उसमें क्या होना चाहिए। सो दैट इज द थिंग। सो सिंपल देखो, पहली चीज बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, ओके, बहुत जरूरी है टू चेक द सेंटिमेंट। ओके, जनरली जो मैं फॉलो करता हूं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सो ट्राई टू फिगर आउट पहले सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। ओके, कि बाजार का करंट सेंटिमेंट क्या है। ओके, अगर मुझे दिख रहा है कि बाजार का सेंटिमेंट है बुलिश और मैं जाके बेरिश ट्रेड बना रहा हूं, तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे तो मेरे ट्रेड्स मेरे फेवर में नहीं चलेंगे। ओके, तो सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट आज कौन से रहेगा, बुलिश रहेगा, राइट, या फिर बेरिश भी रहेगा, या फिर बाजार मोमेंटम ही नहीं दे रहा है, बाजार साइडवेज हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, या फिर साइडवेज हो सकता है, राइट ना। अगर मैंने इसमें सेंटिमेंट चेक किया है, सो देन फाइंड आउट दी मोमेंटम स्टॉक। कौन से स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। ओके, वाई मोमेंटम, देखो कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनका आईवी उतना ज्यादा नहीं रहता, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी जो रहती है ज्यादा मोमेंटम देने की नहीं रहती। सो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि स्टॉक मोमेंटम है कि नहीं, स्टॉक लिक्विड है कि नहीं। सो मोमेंटम चेक करो। ओके, तीसरी चीज फिगर आउट करो इसमें कि मेरा जो कैपिटल है वो कितना इन्वेस्ट हो रहा है इसमें। मेरा कैपिटल, पूरा कैपिटल इन्वेस्ट लगेगा क्या ये पूरे स्टॉक को ट्रेड बनाने में या फिर इंडेक्स में ट्रेड बनाने में। ट्राई करो आपके कैपिटल का जो है वो 20-30% से ज्यादा एक ट्रेड में नहीं लगना चाहिए, राइट। 30% जनरली, उससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। तो दैट इज द थिंग। ओके, कैपिटल एंड उसके बाद चेक करो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। आरआर मीन्स अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आप चल रहे हो। अगर आपका ट्रेड सही आया तो कितना पैसा बन रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कितना पैसा जा रहा है। ओके, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमें यहाँ पे देखना चाहिए। अभी सिंपल देखो, हाउ टू फिगर आउट द मोमेंटम स्टॉक। पहली चीज देखते हैं कि पहले चेक करेंगे कि बाजार का सेंटीमेंट कैसे हम लोग फिगर आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स गो विद द सेंटीमेंट चेक टूल। सो पहले हम लोग आएंगे एंड ट्रैक पे आके बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, ओके, एंड यहाँ पे फ्यूचर्स हुआ हिस्टोरिकल पे। सो ये जो डेटा पॉइंट है ना, ये आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट की निफ्टी हिस्टोरिकली कैसे मोमेंटम दे रहा है, बैंक निफ्टी हिस्टोरिकली कैसे मोमेंटम दे रहा है। सो अगर आप यहाँ पे आओगे सो यू कैन सी 3-4 दिन अच्छा खासा लॉन्ग। सो टेक्निकली अगर मैं इसके बारे में बताने जाऊँ तो जो ग्रीन बार्स आपको लॉन्ग बता रहे हैं, ब्लू बार इज योर अनवाइंडिंग, रेड बार इज योर शॉर्ट, एंड ये थोड़ा बहुत जो है शॉर्ट कवरिंग है। सो जो ग्रीन बार आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हो ये स्पेसिफिकली आपको बता रहा है लॉन्ग बिल्टअप कहाँ पे है, एंड दिस वन इज द शॉर्ट कवरिंग एंड दिस इज द अनवाइंडिंग। सो देखो 7-8 दिन का अगर आप हिस्टोरिकली बिल्टअप देखोगे सो कंपैरेटिवली जो है वो निफ्टी का जो मोमेंटम है करंटली पॉजिटिव है, राइट। इवन दो अगर आप 3-4 दिन का एक मोमेंटम देखोगे तो यू कैन से एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है निफ्टी में, राइट। सो करंटली कहीं पे तो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बुलिश दिख रहा है हमें। सेम लॉजिक गोज विद द बैंक निफ्टी एज वेल। ओके, सो मैं यहाँ पे आता हूँ बैंक निफ्टी। ओके, सो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लॉन्ग एंड शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग की बस से, मतलब टेक्निकली हफ्ता भर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूंगा तो बहुत एग्रेसिव बिल्टअप हो रहा है, पॉजिटिव बिल्टअप हो रहा है, राइट।
नाउ ये हो गया सेंटिमेंट ऑफ द इंडेक्स। अभी मुझे स्टॉक्स का फिगर आउट करना है, तो मैं यहाँ पे भी मैन्युअली आके चेक कर सकता हूँ कि हर एक स्टॉक का क्या है। लेकिन मैं अगर हर एक स्टॉक का देखने जाऊँ यहाँ पे, तो कहीं पे तो एक दिक्कत खड़ी कर देगा कि मुझे हर एक स्टॉक को मैन्युअली देखना पड़ेगा कि इसका हिस्टोरिकल बिल्टअप पहले क्या था, पहले उसके पहले क्या था, इसका पहले क्या था, राइट। डेटा पॉइंट अवेलेबल है। नाउ फिल्टर कहाँ पे मिलेगा? तो जो फ्यूचर्स, ओवाई एंड हिस्टोरिकल आप देख रहे हो, उस पर आके मैं साइकिल पे क्लिक करूंगा, ओके। एंड मैं आऊंगा रीडिंग पे यहाँ पे, एंड एल एंड एल यू सिलेक्ट करूंगा। सो व्हाट इज लुक बैक पीरियड? लुक बैक पीरियड इज 20। एल एंड एल यू मीन्स लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल। देखो सिंपल है, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल ही हम लोगों ने सिलेक्ट क्यों किया? लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल मीन्स कि बाजार का सेंटीमेंट जो है वो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक का सेंटीमेंट है वो बुलिश है। लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग मीन्स व्हाट? कि बायर्स आ रहे हैं, अगेन प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अगेन बायर्स आ रहे हैं, अगेन प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो दैट कम्स अंडर द लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल, ओके। सो 20 इज अ लुक बैक पीरियड, इसका काउंट में रखूंगा 14, ओके। एंड अप्लाई द चेंजेस। सो उसका मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो फ्रॉम लास्ट 20 डेज में से एटलीस्ट 14 दिन जो है वो बुलिश है। तो यू कैन सी बजाज ऑटो अगर आप देखोगे तो इट्स कंपेयर अराउंड 3.22% पॉजिटिव है, हीरो मोटर कप 2.67, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आई होटल। सो आउट ऑफ 185 एफएनओ स्टॉक मुझे ये पता चला कि बजाज ऑटो, हीरो मोटर कप, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आई होटल जो है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा बिल्टअप दे रहे हैं। एंड नीचे निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है, लेकिन अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो ये मुझे कहीं पे तो एक अच्छा बिल्टअप देख रही है। सो कहीं पे भी जो है वो अपॉर्चुनिटी अगर मुझे बुलिश के लिए बनानी है, सो आई विल गो विद दोस पर्टिकुलर स्टॉक, ओके। वही चीज़ अगर मुझे बेरिश ट्रेड चाहिए तो व्हाट आई डू, आई सिलेक्ट एस एंड एस सी मीन्स शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग, और मैं अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करूंगा। सो जैसे मैं अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो ओवरऑल जो भी स्टॉक लास्ट शॉर्ट कवरिंग साइकिल में वो मुझे मिलेंगे। हालांकि आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि ओवरऑल निफ्टी का जो ट्रेंड है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, लेकिन स्टिल यू कैन सी आयशर मोटर कहीं पे तो थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। एंड दूसरा अगर मैं कोई स्टॉक देखने जाऊँ तो विप्रो इज समवेयर अराउंड, जो कहीं पे तो मुझे नेगेटिव बता रहा है, राइट, लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं है। लेकिन rather than going with the bearish trade, I'll go with the bullish trade. Why? Because sentiment is bullish of Nifty and Bank Nifty, right? So इससे हमें पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, ओके। यहाँ पे आके क्या पता चलेगा कि इंडेक्स में कौन सा अपॉर्चुनिटी है, ओके। ना ये हो गया पहला पॉइंट कि हम लोगों ने सेंटीमेंट चेक किया कि बुलिश है, बेरिश है, या फिर साइडवेज। साइडवेज कैसे पता चलेगा? कि आपको मिक्स्ड बिल्टअप मिलेगा, लॉन्ग भी मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, फिर बीच में अनवाइंडिंग मिलेगा, बीच में शॉर्ट। सो एक पैटर्न नहीं रहेगा कहीं पे भी। सो दैट कम्स अंडर दिया साइडवेज के बाजार में मोमेंटम अभी तक नहीं है। नाउ कैसे फिगर आउट करें कि मोमेंटम है कि नहीं उस पर्टिकुलर स्टॉक में, या फिर उसमें ज़्यादा स्पेसिफिकली जो है वो पॉसिबिलिटीज क्या है ट्रेंड्स आने की। सो व्हाट वी विल डू, विल चेक दी IV, ओके। सो एनालाइज पे अगर आप आते हो तो हम लोग आएंगे IV चार्ट पे। सो IV चार्ट्स पे आपको ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का IV क्या है, ओके। अगर स्टॉक का IV थोड़ा बहुत अच्छा खासा मोमेंटम में है, IV ज़्यादा अच्छा बढ़ा रहेगा, ज़्यादा भी नहीं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं और ज़्यादा नीचे भी नहीं, एवरेज लेवल के आसपास रहेगा, तो टेक्निकली कहीं पे तो मोमेंटम आने के चांसेस है उसमें। ज़्यादा नीचे रहेगा मतलब मोमेंटम आने के चांसेस बहुत कम है, और ज़्यादा ही ऊपर रहेगा सो टेक्निकली मैं कह सकता हूँ कहीं पे तो वो स्टॉक में फियर है, राइट। सो ये हम लोग चेक करेंगे, इसमें और कुछ नहीं। IV देखेंगे स्टॉक का कि स्टॉक का IV ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है या फिर गिरा तो नहीं है ना, राइट, सिंपल है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि मोमेंटम आने के चांसेस कितने ज़्यादा है इसमें, ओके। दूसरी चीज़ अगर मैं बताने चाहता तो थर्ड पॉइंट इज व्हाट योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको ब्रोकर की तरफ से देखना पड़ेगा कि आपका जो स्पेसिफिकली कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट जा रहा है वहाँ पे, या फिर आप मैनुअली भी प्रीमियम से कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। जहाँ पे सेलिंग का रहेगा वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा, तो यू वांट टू चेक इट फ्रॉम द ब्रोकर एंड, ओके। थर्ड थिंग इज व्हाट कि लास्ट थिंग इज व्हाट योर रिस्क रिवॉर्ड। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज सिंपली व्हाट कि अगर मैं ट्रेड बना रहा हूँ तो मेरा ट्रेड अगर सही डायरेक्शन में गया या फिर मेरे फेवर में गया तो मुझे कितना पैसा बन के मिल रहा है, या फिर अगर वो गलत गया तो मेरा कितना लॉस हो रहा है, ओके। सो जब भी रिस्क रिवॉर्ड की बात आती है, सो ट्राई टू गो विद द स्ट्रैटेजीज, ओके। स्ट्रैटेजिस के साथ जाओ। अभी स्ट्रैटेजिस के बारे में अगर मैं बताने जाऊँ, द लॉजिक इज सिंपल। मैंने फिगर आउट किया सपोज मोमेंटम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, या फिर एक मिनट, या तो सपोज मैंने फिगर आउट किया यहाँ पे कि कोई तो एक स्टॉक में मोमेंटम है, ओके।
एंड जिसमें मुझे अभी स्ट्रैटेजीज बनानी है. सो जनरली आपको स्ट्रैटेजीज बनाना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको अच्छा मेंटेन करना है, देन डिवाइड स्ट्रैटेजीज इन 2 डिफरेंट पार्ट्स. ओके, पहली चीज यू आर अ फार एक्सपायरी. ओके, एंड दूसरी चीज इफ यू आर अ नियर एक्सपायरी. ओके, सो अगर मैं फार एक्सपायरी की बात करूं तो फार एक्सपायरी पे अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड बना रहा हूं तो मुझे मेरे ग्रिक्स मेरे फेवर में लेके रखने पड़ते हैं. सो पहली चीज जो आएगी वो आएगी डेल्टा. ओके, व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज स्पेसिफिकली व्हाट? अ चेंज इन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन. कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरे अंडरलाइन ने मोमेंटम दी तो. ओके, सो डेल्टा मेरे कहीं पे तो फेवर में रहेगा वेन एवर वी आई एम फार एक्सपायरी, क्योंकि डेल्टा का जो इम्पैक्ट आता है वो फार एक्सपायरी ज्यादा आता है एज कंपेयर नियर एक्सपायरी ओटीएम स्ट्राइक्स पे. ओके, सो डेल्टा कहीं पे तो मेरे फेवर मुझे रखना है. व्हाट वाज द सेकंड थिंग? वेगा. Okay, what is Vega? Vega is specifically the change in premium with respect to 1% change in volatility. अगर मेरा प्रीमियम 1% से बढ़ेगा, सॉरी, अगर मेरी वोलेटिलिटी 1% से बढ़ेगी तो मेरा प्रीमियम कितने से बढ़ने वाला है ये मुझे बता रहा है वेगा. सो वेगा मुझे मेरे फेवर में लेके चलना है. एंड व्हाट वाज द थर्ड थिंग? ओके, वेगा के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो वेगा का इम्पैक्ट जो आता है वो फार एक्सपायरी ज्यादा आता है एज कम्पेयर नियर एक्सपायरी. सो वेगा कहीं पे तो मेरे फेवर में. एंड द थर्ड थिंग इज योर थीटा. ओके, व्हाट इज थीटा? थीटा आपको क्या बता रहा है कि मेरा प्रीमियम कितने से डीके होगा अगर एक दिन एक्सपायरी से चला गया तो. ओके, सो थीटा का इम्पैक्ट जो रहता है वो फार एक्सपायरी बहुत कम रहता है एज कंपेयर नियर एक्सपायरी. सो थीटा मुझे मेरे फेवर में रखना है. ओके, तो ये सारे ग्रीक्स को अगर मुझे फेवर में रखना है सो आई विल गो विद द डेबिट स्प्रेड्स. ओके, सो डेबिट स्प्रेड्स की अगर मैं बात करूं तो बुलिश के लिए विल गो विद द बुल कॉल स्प्रेड. ओके, और अगर मैं बेरिश की बात करूं तो बेरिश के लिए आई विल गो विद द बेर पुट स्प्रेड. ओके, इस पे हम लोग क्या करेंगे? एट द मनी, अगर बुल कॉल स्प्रेड में बनाना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन में बाय करूंगा और आउट ऑफ द मनी सेल करूंगा. सेम लॉजिक अगर मुझे बेरिश ट्रेड बनानी है तो बेर पुट स्प्रेड में एट द मनी पुट बाय करके आउट ऑफ द मनी पुट सेल करूंगा. नाउ इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें रखना है वो हम लोग रखेंगे 1:2 या फिर 1:3 का. ओके, व्हाई? व्हेनेवर आई एम अ फार एक्सपायरी, मुझे पता है एक्सपायर होने के लिए बहुत टाइम है अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मेरे पास एक मोमेंटम आने के लिए बहुत दिन है. तो 1:3 या फिर 1:2 रखोगे तो इसमें बेनिफिट क्या है कि मोमेंटम आने के लिए बहुत दिन बाकी है. तो अगर मोमेंटम आ गया तो 3 रुपया बन रहा है, 2 रुपया बन रहा है. अगर नहीं आया तो आई ओके टू लूज द 1 रुपी, राइट? सो दैट इज द रीजन. एंड ट्राई करेंगे हम लोग इसे स्लाइटली ओटीएम स्प्रेड्स बनाएंगे. ओके, स्लाइटली ओटीएम स्प्रेड्स. वाई ओटीएम स्प्रेड? जैसे मैंने बताया डेल्टा का एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है, वेगा का इम्पैक्ट ज़्यादा है, थीटा का इम्पैक्ट कम है, राइट? सो स्लाइटली ओटीएम स्प्रेड, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? कंपैरेटिवली प्रीमियम सस्ता भी बनेगा और जो इम्पैक्ट आएगा वो एटीएम जैसे इम्पैक्ट आएगा. सो व्हेनेवर यू आर फार एक्सपायरी, टेक go with the debit spreads and like go with the risk reward ratio with 1:1 and 1:2 and 1:3. ओके, एंड अगर मैं नियर एक्सपायरी की बात करूं तो नियर एक्सपायरी के लिए आई विल गो विद द क्रेडिट स्प्रेड्स. ओके, सो अगर मुझे क्रेडिट स्प्रेड के साथ जाना है सो क्रेडिट स्प्रेड क्यों? इसका आंसर इज सिंपल, बिकॉज ऑफ द थीटा. ओके, सिंपल देखो, थीटा का जो इम्पैक्ट है ना वो नियर एक्सपायरी बहुत ज़्यादा आता है. ओटीएम स्ट्राइक्स पे भी अगर देखो तो ड्रास्टिक फॉल देखने मिलता है. और अगर सपोज मेरी वोलेटिलिटी भी वहाँ से 1%, 10% से भी इवन बढ़ गई तो डेफिनेटली मेरा टाइम वैल्यू बढ़ेगा. लेकिन अगर मेरा टाइम वैल्यू बढ़ रहा है तो मेरा थीटा भी उतना 3 से बढ़ेगा, क्योंकि नियर बाय एक्सपायरी आते आते धीरे धीरे जो है वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स को जीरो होना पड़ जाता है. सो मेरा थीटा का वैल्यू भी वहाँ पे बढ़ेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल गो विद द क्रेडिट स्प्रेड. तो क्रेडिट स्प्रेड में अगर मैं बुलिश डायरेक्शन की बात करूँ so I'll go with the bull put spread. ओके, और बेरिश के लिए अगर मैं बात करूं so I'll go with the bear call spread.
ओके नाउ इसमें अगर मुझे स्पेसिफिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रखना है इन दोनों के लिए, आई विल गो विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:1 या फिर 1:2 का। ओके एंड दूसरी चीज़ इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो क्या है कि ट्राई टू गो विथ ATM स्प्रेड्स। ATM से ही बनाना शुरू करो, चलेगा। OTM जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके ATM स्प्रेड्स बनाओगे तो भी चलेगा। ओके सो क्विक रिकैप दे देता हूँ। वेन एवर यू आर अ फार एक्सपायरी तो डेल्टा वेगा थीटा मुझे हमारे फेवर में रखना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद द डेबिट स्प्रेड्स। डेबिट स्प्रेड में क्या आएगा, बुल कॉल स्प्रेड, और बेरिश के लिए आएगा बेयर पुट स्प्रेड। एंड रिस्क रिवॉर्ड जो आएगा 1:2 या फिर 1:3 का। ओके एंड इसे हम लोग स्लाइटली OTM स्प्रेड बनाएंगे इसमें। ओके एंड वेन एवर वी आर अ नियर बाय एक्सपायरी विल गो विद द क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड में क्या आएगा, बुलिश के लिए बुल पुट स्प्रेड एंड बेरिश के लिए आएगा बेयर कॉल स्प्रेड। और यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, ATM से स्प्रेड करेंगे विद रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो रहेगा वो मेरा रहेगा 1:1 का या फिर 1:2 का। ओके सो इससे क्या होगा, आप इससे अगर आपका ट्रेड सही आया तो डेफिनेटली यू आर मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। नहीं आया तो मेरा 1 रुपया में मेरे दाव पे लगा ही रहा हूँ। बेटर ऑप्शन नेकेड कॉल ऑप्शन के साथ, मतलब बेटर है नेकेड कॉल ऑप्शन से भी। तो ये क्योंकि नेकेड कॉल ऑप्शन में क्या होगा, इंट्राडे करो विच इज़ फाइन, 2-3 दिन होल्ड करो विच इज़ फाइन, लेकिन अगर 3-4 दिन मोमेंटम नहीं आया तो थीटा इम्पैक्ट मिलेगा। साथ में अगर एक बड़ा गैप अप गैप डाउन देखने मिले तो एक बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ट्राई टू गो विद द स्ट्रेटेजीज। तो आपको स्ट्रेटेजीज अगर आपको ट्राई करनी है, गो विद द ट्रेडिंग ऑप्शंस आर्किटेक्ट। ये जनरली पेपर ट्रेडिंग टूल है। इसमें आके आपको बस क्या करना है, कस्टम पे आके जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज है वो आप बना लो और सेव करो। तो जो भी आपका एक स्पेसिफिकली MTM जो लाइव रहता है ये आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सो ये आपके लिए ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। ओके सो दिस इज द थिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।